अपने ही दादा की संपत्ति के लिए न्याय की गुहार लगा रहा है पोता। संजय नगर के 7 एकड़ बंगाली जमीन विवाद का है मामला। तहसीलदार पर बिना जांच किए एफआईआर प्रतिवेदन तैयार करने का लग रहा है आरोप। आए दिन दैनिक समाचार पत्रों सहित डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आने वाले संजय नगर बंगाली जमीन विवाद का मामला धीरे धीरे तूल पकड़ते जा रहा है। दस्तावेजों के आधार पर असली भूस्वामी होने का दावा करने वालों पर एक ओर जहां एफआईआर दर्ज की गई है, वहीं दूसरी ओर कब्जाधारी के खिलाफ में उसके परिजन और ग्रामीण खड़े नजर आए, जिसके कारण NH 43 पर स्थित 7 एकड़ बेशकीमती जमीन इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल पूरा मामला जिले के लटोरी तहसील क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत संजय नगर का है, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित 7 एकड़ का बंगाली जमीन को लेकर है। गौरतलब है कि 1955-60 के दशक के आसपास बांग्लादेशी शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए तत्कालीन सरकार द्वारा सर्वे सूची जारी की गई थी, जिसमें कन्हई लाल का नाम भी उल्लेख है। सूत्रों के अनुसार 1990 के आसपास कन्हई लाल को खसरा नंबर 417, 418 एवं 420 को मिलाकर कुल 7 एकड़ जमीन का पट्टा भी दिया गया था, जिसके आधार पर उनके परिजन भूस्वामी होने का दावा कर रहे हैं। इधर कन्हई लाल के परिजनों ने बताया कि 1972-73 के आसपास कन्हई लाल को अपने परिवार को वापस लाने के लिए बंगाल जाना था। इसके लिए उन्होंने मनेंद्रनाथ मित्रा, जो कि वर्तमान में कब्जाधारी महादेव मित्रा के पिता थे, उनसे 250 रुपये उधार लेकर 7 एकड़ जमीन को इस शर्त पर गिरवी दे दिया कि वापस आकर 250 रुपये देने के बाद उसकी जमीन को मनेंद्रनाथ मित्रा वापस कर देंगे। इसके लिए दोनों ने आपसी सहमति से शपथ पत्र भी बनवाया। इसके बाद लगभग 2 साल के बाद जब कन्हई लाल वापस आए और अपनी जमीन को वापस मांगा, तो मनेंद्रनाथ मित्रा ने जमीन वापस देने से मना कर दिया। फिर क्या था, इस जमीन को लेकर विवाद वहीं से शुरू हो गया। इसके बाद कुछ साल के बाद कन्हई लाल की मृत्यु हो गई और उनका बड़ा बेटा सुधीर दास, जो कि कांकेर जिले के पखांजूर में रहते थे, उनकी भी मृत्यु हो गई। इसके बाद सुधीर दास के पुत्र द्वारा अपने दादा के मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने का पहल किया गया। कन्हई लाल के मृत्यु की पुष्टि के लिए ग्रामवासियों के हस्ताक्षर सहित पंचनामा तैयार किया गया, जिसमें संजय नगर सरपंच सुमारी के हस्ताक्षर भी हैं। हालांकि बाद में सुमारी द्वारा जानकारी न होने और हस्ताक्षर न करने की बात निकलकर सामने आ रही है। सूत्रों के अनुसार इसी बात को चुनौती देते हुए कब्जाधारी महादेव मित्रा द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई। उधर कन्हई लाल के परिजनों ने बताया कि महादेव मित्रा के आपत्ति के आधार पर लटोरी तहसीलदार सुरेंद्र पैंकरा ने बिना गंभीरता से जांच किए जल्दीबाजी में मृत्यु प्रमाण पत्र को खारिज कर कन्हई लाल के पोते दिलीप दास और उनके मुख्तियार खास धनंजय मंडल सहित सरपंच सुमारी के खिलाफ प्रतिवेदन तैयार कर जयनगर थाने में प्रस्तुत कर दिया, जिसके आधार पर इन तीनों के खिलाफ 420 एवं 120 का मामला दर्ज किया गया है। ये सभी घटनाक्रम के बाद कन्हई लाल के परिजन काफी व्यथित और परेशान होकर सरगुजा कमिश्नर से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। इधर कब्जाधारी महादेव मित्रा के परिजन और ग्रामीणों द्वारा उस 7 एकड़ जमीन का असली मालिक दिलीप दास को बताया जा रहा है। आने वाले समय में इस बहुचर्चित जमीन विवाद की जाँच होगी या नहीं होगी और इस जमीन को असली वारिस मिलेगा या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। सबसे पहले अपना नाम बताइए। इधर मेरा नाम धनंजय मंडल है, रविनगर के निवासी। रविनगर निवासी। तो समस्या क्या है आपका? समस्या ये है कि मेरा रिश्तेदार, दूर के रिश्तेदार दादाजी का जमीन यहाँ मिला हुआ था संजय नगर में। 1989-90 में पुनर्वास मेरा आवंटित हुआ था संजय नगर। उस समय अजब नगर था, अभी वर्तमान में संजय नगर हुआ है। उस सिलसिले में मैं रिकॉर्ड रूम से अपना जो उनके पोता है दिलीप दास, जो कांकेर में रहने वाले हैं, कांकेर के रहने वाले हैं पाटन जिले, तो उनको उनके थ्रू आवेदन दिला के रिकॉर्ड रूम से उनका निकाला, रिकॉर्ड रूम से उनका पट्टा उट्टा निकाला। निकालने के बाद फिर हम त्रुटि सुधार के लिए उसको आवेदन किए अपना इसमें क्या बोलते हैं HDM कार्यालय। फिर वहाँ से जो उनका वो हुआ, त्रुटि सुधार हुआ, नाम चढ़ा दिलीप दास का। तो इनका जो कब्जेदारी थे महादेव मित्रा और उनके जो परिवार 4-5 लोग हैं, उनके द्वारा आपत्ति किया गया कलेक्टर महोदय को। फिर उनका तो किस बात को लेकर के आपत्ति की गई कि यहाँ का निवासी नहीं है और उनका जो फर्जी तरीके से पट्टा बनाया गया है और इसको खारिज किया जाए। ये जो जमीन है, ये जमीन क्या कन्हई लाल के नाम से? उनको कन्हई लाल के नाम से कब मिला इनको? पट्टा कब मिला? पट्टा मिला आपका 89-90 में। और सर्वे सूची में नाम था इनका? सर्वे सूची में वही जब 60 के आसपास, 55-60 के आसपास में आए हुए थे, तो उस समय उनको सर्वे सूची में मिला हुआ। और पट्टा इनको कब मिला? 90 में? पट्टा 90 में, 90 के आसपास मिला।
तो अब क्या विवाद है? अब विवाद है कि आपत्तिकर्ता का कहना है कि यहाँ फर्जी तरीके से मृत्यु प्रमाण पत्र बना के उनका जमीन को हड़पने का कोशिश किया जा रहा है। आपत्तिकर्ता कौन है? आपत्तिकर्ता महादेव मित्रा है। वो क्यों आपत्ति कर रहा है? वो कब्जेदारी है, उनको देना नहीं है जमीन। तो उस जमीन पे वो कैसे चलेगा? जब पट्टा इनके नाम पे कन्हई लाल के नाम से वो हुआ था, उस जमीन पे वो कैसे चलेगा? काबिज कैसे हो गया? काबिज ये हुआ था जब 1973-74 में इनका जो कन्हई लाल थे, कन्हई लाल उनके पिताजी महादेव के पिताजी मनेंद्र नाथ मित्रा को देख रेख करने के लिए गिरवी जिसको गहना जिसको बोलते हैं 250 रुपए में गहना रख के दे के गए थे कि मैं जा रहा हूँ पश्चिम बंगाल, वहाँ मेरा परिवार है। उनके बड़े भाई लकवा ग्रासिक थे, उनके साथ उनके बड़े बेटा रहते थे सुधीर दास, कन्हई लाल का बड़े बेटा सुधीर दास रहते थे। तो उनको लेने के लिए वहाँ गए, जाने के लिए उनके पास पैसा नहीं था। 250 रुपए उनसे लिए कि मैं जब वापस आऊंगा और उस 250 रुपए को दूंगा उस समय मेरा जमीन को वापस कर देना। तो उस टाइप से एग्रीमेंट करके इन लोग रख लिए थे। फिर जब वापस आए 74-75 में वापस आए, वापस आने के बाद इन लोग के साथ में काम किए तो फिर उनको जब वहां जाना पड़ा, उनका 75-76 में उनके छोटे बेटे थे अधीर दास, कन्हई लाल के छोटे बेटे के साथ वो रहते थे यहाँ पे। उनका सांप में काटने के कारण मृत्यु हो गया था यहाँ पे। फिर जब मृत्यु होने के बाद एक साल बाद उनको बोले कि मैं जा रहा हूँ, मैं अपना परिवार लेके वहाँ से आ रहा हूँ। अच्छा, फिर वापस गए? हाँ वापस गए। फिर वापस गए वहाँ जाने के बाद पता चला कि उनको फिर से पुनर्वास में शिफ्ट कर दिया गया कांकेर। अच्छा, कांकेर के पाखंजूर में। किनको? सुधीर दास और उनके बड़े भाई राजेंद्र, वो पखांजूर में उनको शिफ्ट कर दिया गया था। एक जगह नहीं कर रहे थे उस समय जब विवाद हो रहा था, जब बांग्लादेश विभाजन हुआ उस समय वहाँ से पश्चिम बंगाल से फिर उसको वहाँ ले पाखंजूर चले गए। पाखंजूर में तो कन्हई लाल फिर कहाँ गए? कन्हई लाल फिर उनको पता किया पाखंजूर में कहाँ गए। फिर पाखंजूर में जाके उनसे बात किए, बात करने के बाद उनको लेके आए, उनके बेटे को लेके। तो कन्हई लाल जी के कितने बेटे हैं? कन्हई लाल जी के 2 बेटे हैं। नाम बताइए दोनों का। सुधीर दास, अधीर दास। तो सुधीर दास तो डेथ हो गए? अधीर दास उसी समय डेथ हो गए, मृत्यु हो गई थी। हाँ, सुधीर दास का? सुधीर दास का भी मृत्यु हो गई है। अच्छा, वो वहाँ पे उनको पुनर्वास में वहाँ पे मिला था। उनके बच्चे फिर? उनके सुधीर दास के बच्चे हैं, दिलीप दास है, उन्हीं के थ्रू उन्हीं का नाम तो चढ़ा था। अच्छा, इसमें उनका नाम चढ़ गया? उनका नाम चढ़ गया था। विधिवत तरीके से हम त्रुटि सुधार में लगा के चढ़ाए थे। फिर आपत्तिकर्ता के आपत्ति के कारण उनको कलेक्टर महोदय के द्वारा पुनर्विलोकन के लिए भेजा गया है। तो ये जो जमीन था, क्योंकि उनका सर्वे सूची में नाम भी आ गया था, 90 में उनको पट्टा भी मिल गया था, तो क्या इसमें फिर कभी कोई री नंबरिंग वगैरह ऐसा कुछ हुआ क्या? री नंबरिंग हुआ था 95-95 के आसपास में। तो उसके बाद फिर वो जमीन क्या कौन से मद में चला गया? वो सरकारी मद में चला गया। सरकारी मद में चला गया। एक किस कारण से गया है वो हमको नहीं पता, क्या कि उस समय वो नहीं रहते थे यहाँ पे। जब विवाद होने लगा, इनका परिवार भी बड़ा था, डरने लगते थे कि मारूंगा पीटूंगा। री नंबरिंग वगैरह ऐसा कुछ हुआ क्या? री नंबरिंग हुआ था 95-95 के आसपास में। तो उसके बाद फिर वो जमीन क्या कौन से मद में चला गया? वो सरकारी मद में चला गया। सरकारी मद में चला गया। एक किस कारण से गया है वो हमको नहीं पता, क्या कि उस समय वो नहीं रहते थे यहाँ पे। जब विवाद होने लगा, इनका परिवार भी बड़ा था, डरने लगते थे कि मारूंगा पीटूंगा। इस चक्कर में वो यहाँ नहीं रहते थे। कभी पश्चिम बंगाल में रहते थे कन्हई लाल दास, तो कभी मेरे यहाँ रहते थे रविंद्र नगर में, तो कभी पाखंजूर में, ऐसे भटकते थे। सदमा लग गया था। उनकी बीवी की मृत्यु वहीं पे हो गई थी राइट के समय, कलकत्ता, वो क्या बोलते पूर्व बंगाल में। तो जब सरकारी मद में जब वो जमीन चला गया, तो फिर इस पट्टे को लेकर के फिर आप लोग कैसे दावा कर रहे हैं कि ये हमारे नाम से पट्टा है? क्या कहीं कोई ऐसा राइट बनता है आप लोग का? हाँ, तो रिकॉर्ड रूम से निकला उसी अधिकार से। अच्छा, रिकॉर्ड रूम से निकला वो पट्टा। अच्छा, वो पट्टा निकला। हाँ, फिर उसको हम पट्टे में किसका नाम चढ़ा हुआ? पट्टा में कन्हई लाल दास का। कन्हई लाल दास का। तो उसको त्रुटि सुधार के लिए लगा के हम अपने विधिवत तरीके से चढ़ाए उनको। तो अभी जो है दिलीप दास जो उनके पोते हैं, क्या पोते हैं कि पोते हैं, तो उनका दिलीप दास जी का नाम चढ़ गया है क्या उसमें? चढ़ गया था, मगर वही बोल तो रहा हूँ, खारिज कर दिया गया है। अच्छा, उसको खारिज कर दिया। खारिज करने के बाद अब देख रहे हैं कि इनका क्या बोलते हैं इसको, कागजी में हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो खारिज कहाँ से हुआ ये? खारिज कलेक्टर में वहाँ से हुआ। तो फिर इसके बाद जब खारिज हो गया तो आप लोग फिर क्या पहल किए उसमें? फिर हम कमिश्नर में लगाए उसको। कमिश्नर हमको असंतुष्टि
जहाँ कमिश्नर में लगा तो देख रहे हैं कि अब हम कागज में सकेंगे नहीं, फिर मृत्यु प्रमाण पत्र के पीछे लग गई हूँ। तो मृत्यु प्रमाण पत्र इनका जमा हो गया था क्या? हाँ, मृत्यु प्रमाण सब जमा हो गया था। तो उसको भी हम तहसील से आवेदन दे के पूरा विधिवत तरीके से बनाया था। पूरा पंचनामा, पटवारी पंचनामा, सचिव, सरपंच सब साइन की थी। मगर अभी क्या हुआ, किस कारण सरपंच महोदय अभी मुकर रही है हमको नहीं पता। मगर वो महादेव मित्रा जाके उनको तहसील में बयान दिलाई है कि मेरा साइन सील नहीं है, इन लोग फर्जी साइन सील करके इसको बनाया गया। तो इसको पंचनामा तो बना था ना जब उनकी पंचनामा मृत्यु? पूरा बना था, पूरा उसका रिकॉर्ड है आपके पास? हाँ हाँ, उसका सब रिकॉर्ड है अपने पास। रिकॉर्ड और इश्तिहार भी छपा था, इश्तिहार में भी कोई आपत्ति नहीं था। आपत्ति नहीं? 1 साल बाद जब देख रहे हैं कि हम कागजी में फेल हो जा रहे हैं, तब जाके मृत्यु प्रमाण पत्र में पैसा देके क्या किया नहीं समझ में आ रहा है, मुकर गई है। तो आप ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं तो इसका अधिकार आपको किसने दिया? और दिलीप दास ने दिया है। दिलीप दास ने दिया। पावर ऑफ अटॉर्नी। वो क्या है कि एक्चुअली बीमार रहते हैं और वहाँ से उतना सक्षम नहीं है कि बार बार वहाँ से एफर्ट कर पाए, किराया भाड़ा काफी दूर। अभी सुनने में आ रहा है कि कोई रिपोर्ट दर्ज हुआ है, FIR भी हाँ, है, वही किसके नाम पे मृत्यु हुआ? प्रमाण पत्र खारिज कर दिए तहसीलदार साहब, और तहसीलदार साहब ने जाके हमारे नाम पे और किसके नाम पे हुआ है? मेरे नाम पे, सरपंच महोदय के नाम पे और दिलीप दास। तो आप क्या चाहते हैं? मतलब जांच होनी चाहिए थी? जांच होनी चाहिए, गहनता से जांच होनी चाहिए, उसके बाद कोई कार्रवाई? और ये बस एक ही जन के कहने से कर दिए गए हैं, ये गलत है। क्या है कि हमारे पक्ष में भी सरपंच जिनके समक्ष हम लोग किए थे, जो वहाँ के उप सरपंच थे, पूर्व में उप सरपंच थे, वो भी थे, उनके सामने भी उनका भी बयान तहसीलदार साहब लिए। उनका भी कहना है कि हमारे सामने साइन हुआ है और मृत्यु यहीं पे है, लेकिन उसको दरकिनार कर उसको दिया? दरकिनार करके खारिज कर दिया। जांच पड़ताल होनी चाहिए जांच इसकी। पड़ताल। अभी आप आगे और क्या चाहते हैं आप लोग? आगे निष्पक्ष जांच, जो सही है सही है, जो गलत है। अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम बुद्धदेव यादव है, मैं रविंद्र नगर निवासी हूँ। और ये जो महादेव मित्रा धनंजय मंडल, इनका जो चल रहा है सर, हम पूरी तरीका से जानते हैं कि दिलीप दास को पट्टा इशू हुआ था और शासकीय लड़ाई भी लड़े हैं। बीच में ऐसा इन लोग कुछ किए हैं जिसकी वजह से ये बहुत उलझ गया है और इन लोग छोड़ना भी नहीं चाहते। सीधा सीधा सर हमको तो लगता है कि लालच है इनका, देना भी नहीं चाहते ये जमीन, जबकि टोटल डॉक्यूमेंट दिलीप दास के नाम से। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं सर जिसका जमीन है उसको मिले, निष्पक्ष जांच हो, जिसका जमीन है उसको मिल जाए, उसको अपने हक के लिए लड़ रहा है। मतलब दिलीप दास उसके साथ न्याय। मतलब असली जो हकदार है उस जी, जमीन के, उनको जो मिले। भूस्वामी हो दिलीप दास हैं, वो भूस्वामी, उनके नाम से टोटल डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके बीच में एक कब्जेदारी लोग क्या कर रहे हैं वो हमको नहीं पता है, लेकिन वहाँ खारिज भी हुआ है। और हम चाहते हैं, ग्रामवासी चाहते हैं कि टोटल निष्पक्ष जांच हो और जो जिनके नाम से है उनको भूमि मिल जाए। ऐसे बात निकल के आ रही है उनकी मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर के कि उसमें जो गवाह थे वो मुकर रहे हैं, उनका कहना है कि हमने साइन नहीं किया है। तो इससे आप कुछ कहना चाहेंगे? गवाह कोई नहीं मुकर रहा है सर, जैसे सरपंच हैं उन्हीं का ही है जो बस कि मैं साइन नहीं किया हूँ ये बात उठ रहा है, बाकी और कोई बात। गवाह सब साथ में है, जो साइन है पंचनामा में जिनका भी, वो सब साथ में ही गवाह दिए हैं। तहसील में भी गवाह हुआ है, उसमें भी बोला गया है कि जो मैं ही साइन किए हैं, सरपंच साइन किए हैं, जो भी साइन किया है सब मिले। तो आप सभी ग्रामीण क्या चाहते हैं? ग्रामीण चाहते हैं कि वे जो तहसीलदार साहब ने जो खारिज किया था बिना उसकी जांच होनी चाहिए। हाँ, इसकी जांच होनी चाहिए पूरी तरह से, उसको पुनर्विचार करके पूरा विचार करें। मतलब सही जो है न्याय करके जो असली हकदार है उसको मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। जी, मेरा नाम शंभू सरकार है और कहाँ रहते हैं? ये रविंद्र पंचायत में रहता है। तो ये जो जमीन का जो मामला है कन्हई लाल का और क्या मित्रा बताए थे, महादेव मित्रा के बीच में, ये एक्चुअली में क्या है, इसके बारे में क्या जानकारी है? ये क्या है, जिनको जमीन मिला है, जैसे कन्हई लाल दास को जमीन मिला था पट्टा, और इस पे कब्जा महादेव मित्रा का है आज की डेट पे, और बस यही है मामला। तो आपको क्या लगता है जो असली जो हकदार है, जो असली जो भूस्वामी है, जिसके नाम पे पट्टा जारी हुआ है, तो ये जमीन उसको मिलना चाहिए? जरूर मिलना चाहिए। तो जी, मेरा नाम अभय मित्रा है और पिता का नाम निताई मित्रा। कहाँ रहते हैं आप? जी, संजय नगर महावीरपुर। तो ये जो अभी मामला चल रहा है जी, कन्हई लाल और महादेव मित्रा का जमीन के मामले में, तो इसके बारे में क्या जानकारी है आप? जी, जैसा मेरा जानकारी है, जो महादेव मित्रा वो मेरे बड़े पापा है और कन्हई लाल दास जी जो है तो हमारे जो जमीन के पूर्व जो मालिक बोलेंगे वो थे। तो हमारा जितना जानकारी है कि पूर्व में जो कन्हई लाल दास थे
वो हमारे दादाजी को जमीन दे के गए थे देखरेख करने के लिए। तो अभी अभी दे के गए थे, उसके बदले कुछ मतलब कुछ जमानती तौर पे कुछ दिए थे क्या, पैसा वैसा कुछ है, जानकारी है? उस टाइप का कुछ जानकारी है नहीं क्या पैसा वैसा क्या दिए थे, मतलब उस टाइम पे जो थोड़ा बहुत लिखा पढ़ी होता है उस हिसाब से था, बहुत थोड़ा बहुत, तो उसके हिसाब में यही जानकारी है मेरा। तो अभी ये लड़ाई लड़ रहे हैं उस जमीन को लेने के लिए, क्योंकि उनके नाम पे सुना है कि पट्टा भी बना हुआ है जी। आज वो अपने ही जमीन को पाने के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी उनका कहना क्या है कि वो जमीन किसी को देना ही नहीं चाह रहे हैं, ना अपने छोटे भाई को देना कौन चाह नहीं रहे देना हैं। चाह रहा? जी मेरे जो बड़े पापा है महादेव मित्रा, ना अपने छोटे भाई को देना चाह रहे हैं, ना अपनी माता जी को देना चाह रहे हैं, ना मेरे पिताजी को देना चाह रहे हैं निताई मित्रा जी को। तो वो चाह रहे हैं कि पूरा जमीन वो अपने हिसाब में अपने हैंड ओवर ले लें। तो अभी आप क्या चाहते हैं कि जो पीड़ित पक्ष है जी जो न्याय की गुहार लगा रहा है जी ना, जो असली हकदार है उस जमीन का, उसको जी। मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। अपना नाम बताइएगा मेरा नाम दिलीप दास, और पिताजी का नाम। सुदीप दास। और यहाँ जो जमीन आपका जो मामला है तो एक्चुअली में क्या है, Actually समस्या क्या है? समस्या है, ये मेरा दादाजी है कन्हई दास, कन्हई दास का संपत्ति है ये। तो सुदीप दास मेरा पिताजी था, और जो राजेंद्र दास था, राजेंद्र दास और कन्हई दास वो लोग दोनों भाई थे। तो मेरे पिताजी को गोद लिए थे राजेंद्र दास। तो क्या है, वहाँ सर्वे लिस्ट में ये है कन्हई दास मेरा दादाजी है, और सुदीप दास जो है मेरा पिताजी है। तो वहाँ क्या है, वो पापा हुआ था, मतलब पैरालाइसिस था बोल के गोद लिया था करके वहाँ था, लेकिन ये मेरा पिताजी यही देहांत हो गया था। तो अभी आप क्या चाहते हैं? यह चाहता है मेरा जो दादा का जो संपत्ति है, तो अगर कानून है, अगर मेरे उसको हकदार तो मैं हूँ, तो मेरे को चाहिए ये कानून से मेरे प्रकाश भाई क्या जो सही है वो छानबीन करे, को कार्रवाई करे।